आज इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो हम सबका कंसर्न है। बिकॉज आप सब लोग जो कोई भी यहाँ पर हैं, आपको पता है कि जनरली क्या इश्यूज आते हैं यहाँ पर। मैंने जैसा फील किया है जब मैं अपनी टीम के साथ बातें करता हूँ, तो मैंने जैसा फील किया है, लोगों का कंप्लेन होता है कि सर हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिर भी लोग आते नहीं हैं, फिर भी लोग जुड़ते नहीं हैं। हर बार लोगों के पास कुछ ना कुछ बहाना होता है ये कहने का कि नहीं जी इस कारण से मैं नहीं करूंगा, और बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारे टीममेट अभी यहाँ पर एक ऑलरेडी हैं, हिमांशु, उनका कहना है कि सब लोगों का एक ही बहाना होता है कि पैसे नहीं है मेरे पास। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम ऑलरेडी कहीं से कुछ एप्लीकेशन के थ्रू ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सारी चीजों के पीछे का जो मेन कारण है वो कुछ और होता है। वो क्या है हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाली मीटिंग जितनी हमारी हुई है, किस सवाल का क्या जवाब देना है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो सवाल का जवाब दे रहे थे, आज थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। वो अलग ये होगा कि आज हम खुद सवाल करेंगे। इससे अपने प्रोस्पेक्ट से। तो जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है और जब हम उससे बातें करना शुरू करते हैं, तो एक चीज का हमको हमेशा ख्याल रखना है कि जनरली लोग ना क्यों कहते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। होता क्या है कि जब आप किसी के पास अपनी बातें रखते हैं और जब उनको ये पता चलता है कि आप उनके साथ कोई ऐसा बिजनेस डील शेयर करने वाले हैं, कुछ वैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले ही वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये बात आने लगती है कि भाई लगता है ये कोई और नया स्कीम मुझे सुनाने वाला है, क्योंकि ऐसा वो बहुत पहले सुन चुके होते हैं। कहीं ना कहीं से वो शायद ठगे जा चुके होते हैं, या फिर ऐसी कोई कहानी सुन रखी होती है उन्होंने जिसकी कहानी का सार जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इतनी नेगेटिविटी के साथ अगर कोई भी शुरू करेगा तो उसको चीजें तो अच्छी लगेंगी नहीं। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि हम आखिर उन कौन कौन सी चीजों को अपने प्रोस्पेक्ट से पूछें, वो कौन कौन से सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछें जिसके बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ जी हमें भी ये काम करना है। सबसे पहला सवाल, मैं एक बार इंग्लिश में जो सवाल लिखा हूं मैं उसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा। पहला सवाल जो देखिए टोटली डिपेंड करता है कि कौन किस प्रोफाइल का है। कुछ लोग जॉब वाले हो सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस वाले हो सकते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हो सकती हैं। तो सबका अलग अलग स्टेटस हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किसका स्टेटस क्या है, ऑफ कोर्स आप अपने सवाल को थोड़े बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इन जनरल एक क्वेश्चनर तैयार किया हूं, मैं एक एक करके उसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला वाला जो है वो ये है कि आर यू एबल टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स ऑफ योर फैमिली। क्या आप अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे हैं या हुए हैं? क्योंकि आजकल हम लोग जो भी कमाते हैं जनरली अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही बस लगे रहते हैं। जी हाँ, कड़वी सच्चाई है कि आज के डेट में मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि खासकर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर अपर क्लास फैमिली या फिर थोड़े से लोअर क्लास वाले भी जो होते हैं, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के पीछे में ही लगे हुए रहते हैं। जैसे ही आप ये सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे कि क्या आप अपने सारे सपने पूरे कर चुके हैं या करना चाहते हैं, या फिर क्या आप ये करने में सक्षम हो पाए हैं, आपको आंसर मिलेगा। जनरली ऐसा होता है, आप खुद से पूछ के देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं उसके हिसाब से हमारे खर्चे हैं और उन खर्चों का अधिकांश हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाता है। तो जब हम अधिकांश हिस्सा उसी में खर्च कर देते हैं तो फिर सपने कहाँ से पूरे होंगे? पहला सवाल जैसे ही आप ये पूछेंगे उसके बाद से बंदा थोड़ा बहुत सोचने को तो डेफिनेटली मजबूर होगा कि हाँ जी बात तो सही है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। उसके बाद क्या पूछना है? अगला सवाल ये पूछना है, आर यू टोटली सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट टाइम इनकम? जो भी इनकम आपकी हो रही है अभी, आप जितना अर्न कर रहे हैं, क्या आप इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? दोस्तों हकीकत है कि चाहे जो जितना भी कमा रहा है इस समय में, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज के समय में हमारी जो भी इनकम हो रही है, उस इनकम का अधिकांश हिस्सा तो हम लोग बस सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर दे रहे हैं। जो हमने बड़े बड़े सपने सोच रखे हैं, बड़े घर का सपना, देश विदेश घूमने का सपना, एक बड़ी गाड़ी का सपना, या ऐसे जो भी चीज,
बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा होता है, क्योंकि जो भी पिछले 10 साल से 15 साल से हम काम करते आ रहे हैं, थोड़ा जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट महंगाई की भेंट चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सब कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और हम सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैसा हम अचीव करें, कुछ ना कुछ वैसी अर्निंग करें जो हम अपने इस जो एक ट्रैप है ना जिसमें हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकल सकें। अगला सवाल जो हमको पूछना है वो ये है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले तो यही बता दीजिए कि क्या आपकी इनकम टाइम टू टाइम बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है। जनरली जॉब में क्या होता है कि 5% से लेकर के 10% के आसपास ईयरली आपका ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, अगर ये आपका एनुअल ग्रोथ है तो आप समझ लीजिए आप कहीं नहीं, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन रेट जो होता है इकोनॉमी का, जो मनी का, यानी कि जो रुपए का जो वैल्यू जो डिग्रेडेशन होता है वो नियर अबाउट 6% के हिसाब से, यानी कि जहां पर कि जो चीजें आपको इस साल 100 रुपए की मिल रही थी, अगले साल वो 106 रुपए की मिलेंगी। यानी कि अगर आपका इनकम 106 है तो आज के 100 रुपए के बराबर है। तो वैसे में अगर किसी का अगर प्रमोशन हुआ है और किसी को अगर इंक्रीमेंट मिला है 5% का, इसका साफ मतलब है कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, वो समय के साथ 1% घाटे में चल रहा है। और अगर 10% भी हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ग्रोथ है वहां पर 4% का है, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें महंगाई के नाम पर या कहीं ना कहीं ऐसे खर्च हो जाएंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, अदरवाइज 4% से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आपको सवाल क्या पूछना है? आपको ये पूछना है कि आपका जो भी इनकम है या जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है, जो भी आपका इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगेन, संभावना क्या है कि नहीं जी, बहुत कम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ जी मेरे 25-30% का ग्रोथ हो रहा है, I'm totally satisfied। फाइन, हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है। एक और सबसे जरूरी सवाल की जो लोग थोड़ा अच्छा इनकम कर भी रहे हैं आज के डेट में ना, उनसे जरा एक चीज पूछ के देख लीजिएगा, क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है? जो लोग भी आज लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं, उनसे जरा एक बार पूछ के देख लीजिए कि कितने घंटे उनको काम करना होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। साहब, पैसे ऐसे नहीं आते हैं। अगर पैसा आपको अच्छा खासा आ रहा है, उसके हिसाब से आपको उतनी एनर्जी, उतना टाइम भी वहां पर देना पड़ रहा है। अगर आप आज चाहें कि चलो जी आज अचानक से मन कर रहा है कि अभी बारिश का मौसम आया है, अभी चलते हैं हम लोग खंडाला, वहां पर फॉल्स वगैरह काफी बन गए होंगे, चल के वहां घूम के आते हैं, 1 वीक का प्लान करते हैं। क्या आप अचानक से 1 वीक का प्लान कर सकते हैं? क्या इतनी टाइम है आपके पास? क्या ऑफिस से आपको छुट्टी मिल जाएगी? क्या आपके बिजनेस में इतना स्कोप है कि आप आराम से जब चाहें तब 1 सप्ताह की छुट्टी ले लें, 15 दिन की छुट्टी ले लें? मोस्टली नो, ऐसा नहीं हो पाता है।